कोई भी हिंदी में यूहन्ना 16 का 7 जरा जोर से पढ़े। John chapter 16 verses 7. Yes, brother. तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। हाँ क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। आमेन आमेन। प्रभु यीशु के कुछ हकीकत, कुछ सच्चाइयां यहां पर वर्णन किया है। यीशु कह रहा है जब तक मैं ना जाऊं मैं किसको नहीं भेज सकता? सहायक को नहीं भेज सकता। सही है। लेकिन मैं अगर जाऊं, इसका मतलब पिता के पास स्वर्ग में अगर मैं जाऊं तो मैं सहायक को भेजूंगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ये सहायक कौन है? ये सहायक है पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। ओके, अब आज जो मैं वचन सिखाना चाहता हूं वो उस पवित्र आत्मा के विषय में है। सबको समझ में आ रहा है? यस, ठीक है। बड़े भूखे और प्यासे प्रभु के चरणों में आप बैठे, ये पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करेगा। मुझे विश्वास है। मुझे आपके हृदयों की जरूरत मालूम नहीं, आपकी परिस्थितियां, अवस्था, संकट, क्लेश, मुसीबतें, दिक्कतें, आपके आंसुएं, आपका प्रार्थना, आपका निवेदन क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं जिसके बारे में प्रचार करने जा रहा हूं उस पवित्र आत्मा को सब कुछ मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। उसको सब कुछ मालूम है। और आप अगर अपने आप को उसके हाथों में देते हैं तो इसी सत्र में आप उसके स्पर्श को पाकर जाएंगे। आमेन, हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा है? जब तक, यीशु कहता है जब तक मैं ना जाऊं, इसका मतलब मैं पृथ्वी से उठा लिया ना जाऊं, मैं स्वर्ग से अपनी आत्मा को, सहायक को, अपने रूह को, पवित्र आत्मा को भेज नहीं सकता। आमेन। ओके, त्रियत्व, ट्रिनिटी, ट्रायून गॉड। आपको मालूम है त्रियत्व का मतलब पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। प्रेज गॉड। सो परमेश्वर एक ही है लेकिन तीन व्यक्तित्व में है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जैसे त्रिकोण का तीन बाजू अलग अलग नहीं होता है। कैसे होता है? हाँ, एक प्रकार के, एक ही उसका लेंथ होता है ना, उसका विड्थ होता है। आप देखो वो तीनों ओर से ट्रायंगल आप देखना एक बराबर है। सो उसमें आप बीच में गॉड लिखिएगा और तीनों बाजुओं में फादर, सन एंड होली स्पिरिट। तो गॉड अलग है क्या? नहीं। ओके, मैं आपको ये लिखकर समझा देता हूं ताकि आपको ये हर समय याद रहे। ठीक है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए, एक त्रिकोण सबको दिख रहा है? यस। गॉड, परमेश्वर, ठीक है, वो एक ही है लेकिन तीन रूप में है। पिता, ठीक है, पुत्र और पवित्र आत्मा। ओके, फादर, सन एंड होली स्पिरिट। और बीच में हमने जो लिखा वो है परमेश्वर। आमेन। सो त्रिएक परमेश्वर,
समझ में आ रहा है सभी को? याद रखना, परमेश्वर तीन नहीं है, परमेश्वर एक ही है। उसके तीन व्यक्तित्व है ना? पिता एक साइड, दूसरी ओर पुत्र और पवित्र आत्मा। तीनों मिलकर अपना कार्य करते हैं, तीनों मिलकर, ठीक है। अब तीनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन आप देखेंगे पुराना नियम, उत्पत्ति से लेकर अगर आप देखेंगे, हाँ उत्पत्ति अगर आप देखेंगे तो पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, है ना, ये सब नाम आप पढ़ते हैं, तो पिता परमेश्वर सामने थे, कार्यरत थे। तो ये दोनों साइलेंट थे, छिपे हुए थे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। सो पुराना नियम, पूरे पुराना नियम में आप देखेंगे पिता परमेश्वर आगे हैं, सब कार्य कर रहे हैं, सृष्टि कर रहे हैं, एक एक से बातचीत कर रहे हैं। तो ये दोनों छिपे हुए थे, साइलेंट थे। ऐसा नहीं था कि वो नहीं थे, वो थे, लेकिन सामने कौन था? ठीक है। अब नए नियम में अधिकांश समय पर, इसका मतलब मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना तक हम देखते हैं ये दोनों छिपे हुए हैं। और कौन कार्य कर रहा है? पुत्र। इसका मतलब यीशु मसीह कार्य कर रहे थे। वो एक अवतार के रूप में इस दुनिया में उन्होंने जन्म लिया, इसका मतलब इनकारनेशन, देह धारण किया। वो तो था ही, लेकिन उसने देह को धारण किया, इस पृथ्वी पर मेरे और आपके जैसे आकर रहा, जिया, चला, फिरा, लेकिन चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम करके उसने साबित कर दिया मुझे पिता परमेश्वर ने भेजा है। आमीन। समझ में आ गया? तो जब पुत्र कार्य कर रहे थे तो ये दोनों साइलेंट थे, छिपे हुए थे। क्लियर? सभी को समझ में आ गया? अब प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स में हम क्या देखते हैं? दूसरे अध्याय में कि पेंटिकोस के दिन जब यीशु के 12 चेले और अन्य 108 जन, इसका मतलब कुल मिलाकर 120 जन मरकुस के ऊपरी कक्ष में बैठकर इंतजार कर रहे थे, बाट जो हो रहे थे, तो पेंटिकोस के पर्व के दिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। आमीन। सो पृथ्वी पर कौन उतरा? आमीन। पवित्र आत्मा उतरने के बाद पिता और पुत्र साइलेंट हो गए। समझ में आ गया? साइलेंट हो गया। और फिर कब वहां से कौन कार्य करने लगा? आमीन। सो पहली शताब्दी में यीशु के उठा लिए जाने के बाद, स्वर्गारोहण के बाद से इस पृथ्वी पर कौन कार्य कर रहा है? पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर अभी साइलेंट है, वो स्वर्ग में है। अभी पृथ्वी या मेरे और आपके बीच में, हमारे हृदयों में कौन कार्य कर रहा है? हालेलुया। ध्यान से सुनना, समझना, आपका हृदय खोल दो ताकि ये पवित्र आत्मा आपके दिलों के अंदर घुसे, आपके अंदर कार्य करे। आमीन। प्रेज गॉड। क्या इतना सबको समझ में आ गया? तो आज मेरे और आपके अंदर कौन कार्य कर रहा है? आमीन। सो पवित्र आत्मा, क्योंकि वो आत्मा है, तो जैसे हम यहां आराधना कर रहे हैं हमारे मध्य में है, जो अफ्रीका में आराधना कर रहे हैं उनके मध्य में है, जो ऑस्ट्रेलिया में आराधना कर रहे हैं उनके मध्य में है, जो अमेरिका में आराधना कर रहे हैं उनके मध्य में भी है, क्योंकि वो आत्मा है। आमीन। अगर वो व्यक्ति होता, मांस में होता, शरीर में होता, तो केवल एक ही स्थान पे हो पाता। आमीन। समझ में आ गया? वो एक ही स्थान पे होता, लेकिन अब वो परमेश्वर आत्मा के रूप में हमारे मध्य में है, तो वो पूरे दुनिया में कार्यरत है। हालेलुया। आमीन। सबको समझ में आ गया? ऐसा है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पवित्र आत्मा कौन है, क्या है? परमेश्वर है, ठीक है। और पवित्र आत्मा यीशु मसीह का आत्मा। वेरी गुड। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं,
इसको अच्छी तरह समझिए। कई लोगों ने सोचा है पवित्र आत्मा आएगा तो सामर्थ पाएंगे, ठीक है, तो इसीलिए वो सोचते हैं कि पवित्र आत्मा क्या है, सामर्थ है। क्या सोचते हैं? पवित्र आत्मा क्या है? ऐसा सोचते हैं। आज मैं आपको समझाना चाहता हूं, ऐसा सोचते हो तो वो गलत है। पवित्र आत्मा सामर्थ नहीं है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा व्यक्तित्व है। आमेन। ये देखो, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इसका मतलब पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। जितना पिता परमेश्वर था, पुत्र परमेश्वर था, पवित्र आत्मा भी उतना ही परमेश्वर है। तो अभी कौन कार्य कर रहा है? हालेलुया, आमेन। सबको समझ में आ गया? तो ऐसा है तो उसको सामर्थ के रूप में मत देखो, ना ना ना, वो परमेश्वर हमारे अंदर बसा हुआ है, वो उसकी आत्मा है ना, वो आत्मा हमारे अंदर बसा हुआ है। आमेन। इतना सबको समझ में आ गया? तो आज से इसको केवल एक सामर्थ के रूप से ना देखिए, वो एक व्यक्ति है, वो परमेश्वर है। और अब आपको कुछ समझ में आने वाला है। इसीलिए वहां लिखा है, मैं जब जाऊंगा ना, मैं जाऊंगा तो तुम्हें एक सहायक भेजूंगा। आमेन, हालेलुया। सामर्थ होता तो सामर्थ क्या आपको सहायता देगा? ये देखिए, ये फैन क्यों चल रहा है? एक सामर्थ है, वो है बिजली का सामर्थ। सही है? जितना आप बिजली का सामर्थ उसे दोगे उतना तेजी से वो चलेगा, वो सामर्थ है। केवल सामर्थ से आप चल पाएंगे क्या? केवल सामर्थ से आप खा पाएंगे क्या? केवल सामर्थ से आप गाड़ी चला पाएंगे? नो नो नो। गाड़ी चलाना है तो सामर्थ नहीं, गाड़ी चलाना है तो व्यक्ति चाहिए। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? हालेलुया। खाना बनाने के लिए गैस का सामर्थ काफी नहीं है, खाना बनाने के लिए वो सामर्थ के साथ व्यक्ति चाहिए। कितने लोग को समझ में आ रहा है? यस। तो इसका मतलब है पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो परमेश्वर है और वो हमारे साथ है। आमेन, हालेलुया। वो हमारे साथ है। इसका मतलब है, ओहो, इस सच्चाई को समझने का प्रयास कीजिए, जो दुनिया के पास नहीं है, जो संसार के पास नहीं है, जो अविश्वासियों के पास नहीं है, जिन्होंने यीशु को नहीं स्वीकारा, उनके पास जो नहीं है, वो मेरे और आपके पास है। आमेन। वो क्या है कि हमने जैसे यीशु को स्वीकारा, हमने जैसे ही उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को स्वीकारा, तो क्या हो गया? हालेलुया। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर एक सहायक के रूप में बसने लग गया। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि पवित्र आत्मा के विषय में बातें कर रहा हूं। आप सोएंगे तो पवित्र आत्मा लताड़ेगा भी। इसका मतलब शैतान निकलेगा तो वो किसी को मार के भी जाएगा। इसीलिए जागरूक रहें, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं, मैं परमेश्वर के बारे में बता रहा हूं। मैं अपना स्टोरी नहीं सुना रहा हूं, मैं पवित्र आत्मा परमेश्वर के बारे में बता रहा हूं। आमेन। अभी मैं इसके अर्थ को समझाऊंगा, तब आपको और अच्छा लगेगा और आपको समझ में आएगा। क्या अर्थ को समझने के लिए तैयार है? पवित्र आत्मा को देखो अलग अलग अनुवाद में, क्योंकि आप केवल हिंदी ही पढ़ते हो तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इंग्लिश बाइबल के अलग अलग अनुवाद जब हम पढ़ते हैं ना, या रूट वर्ड पढ़ते हैं ग्रीक में, हिब्रू में, इन सब भाषाओं में जब हम पढ़ते हैं, तब हमको यथार्थ इसका अर्थ समझ में आता है कि पवित्र आत्मा कौन है, क्या है। आमेन। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? तो मैं आपको लिखकर बताता हूं, ठीक है, और उसके बाद समझाऊंगा। तो बड़े प्यार के साथ, भूख के साथ आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं आपके जीवनों में एक बदलाव देखना चाहता हूं, है ना, एक आशीष देखना चाहता हूं। इस सच्चाई को आप समझ गए
तो आपके जीवनों में वो आशीष फ्लो करने लगेगा, वो आशीष बहने लगेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिए। ओके, ये देखिए, ये आप समझ गए। अब बाइबल के अंदर अलग अलग नाम दिए हैं पवित्र आत्मा को, ठीक है। पहला क्या है? एडवोकेट, इसका मतलब वकील। दूसरा अभी हमने पढ़ा हेल्पर, इसका मतलब, ठीक है, अब समझते रहो, मैं आपको समझाता हूं। सहायक, हेल्पर, सहायक। तीसरा है कंफर्टर। कंफर्टर का मतलब, हाँ ना, आश्वासन, है ना, आश्वासन देने वाला या सांत्वना देने वाला। ओके, तीसरा हो गया। चौथा है काउंसलर। हाँ, काउंसलर का हिंदी में है सलाहकार। अगला जो अर्थ दिया गया है गाइड। गाइड का मतलब, यस, मार्गदर्शक। अगला है एनकरेजर। एनकरेजर का मतलब, हाँ, प्रोत्साहित करने वाला। सातवां स्टैंड बाय। उसके लिए हिंदी में मैं कहूंगा ओके, एक्चुअली और कुछ हिंदी बेहतर मिलेगा तो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन स्टैंड बाय उतना आप समझ जाओ। हमने कितने पॉइंट लिखे यहाँ पर? 7। आज अब ध्यान से इसको समझने का कोशिश करें। यहाँ से जाने से पहले इस सच्चाई को आपके साथ लेके जाएं। आमेन। पवित्र आत्मा, मैंने कहा, एक व्यक्ति है और वो परमेश्वर है, ठीक है। उस परमेश्वर को आपको अच्छी तरह जानना है, समझना है। आमेन। पहली बात, वो व्यक्तित्व, वो पवित्र आत्मा, वो कौन है? एडवोकेट, वकील। आमेन। वकील क्या करता है? वकील आपके लिए लड़ता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आपको कोई कटघरे में खड़ा करता है, आपके विरुद्ध कोई, है ना, दोष लगाता है, आपके विरुद्ध कोई केस डालता है, बोलता है कि इसने किया। और बाइबल में लिखा है शैतान का काम है दोष लगाना, है ना, आरोप लगाना, है ना, क्योंकि बाइबल में लिखा है शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। He is a liar and father of all lies, है ना, वो झूठा है और झूठ का पिता है। तो उसका काम क्या है? उसका काम है आरोप लगाना। आज सुनने का कोशिश कीजिए, वो आपको आरोप लगाएगा कि तू अच्छी नहीं है, आरोप लगाएगा ये क्या है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, आरोप लगाएगा
तू कहां जाती है आराधना में, कोई मतलब नहीं है। आरोप लगाएगा कि प्रार्थना करने से कुछ नहीं मिलता, आरोप लगाएगा बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं मिलता, तो समझ जाना, हे शैतान, हे शैतान, तू झूठा है और तू झूठ का बाप है, इसीलिए मेरे से दूर रह। मेरे लिए लड़ने वाला एक वकील है और वो वकील है पवित्र आत्मा। हालेलुया। मैं जब पवित्र आत्मा को सौंप देता हूं, वो पवित्र आत्मा कहता है तू डर मत, तू डर मत, उसने तेरे विरुद्ध उंगली उठाई है, मैं लड़ूंगा। आमीन। मैं तेरा वकील हूं, मैं लड़ूंगा। हालेलुया। मैं लड़ूंगा, और ये जो भी उंगली उठा रहा है, जो भी आरोप लगा रहा है, मैं उसको यीशु के नाम से तोड़ दूंगा, नष्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं तेरा वकील हूं। तूने अपने दिल में मुझे स्थान दिया है ना, अपने दिल में तूने मुझे जगह दिया है, तो मैं तेरे लिए लड़ूंगा। ऐसा है तो पहला अर्थ है, मेरे और आपके लिए लड़ने वाला है पवित्र आत्मा। आमीन। प्रेज गॉड। कितना अच्छा वकील है। अब जरा तुलना करो, यहां के वकील कैसे हैं? हाँ, समझने का प्रयास करो। यहां के वकील से बातचीत करना है तो पैसा दो। आमीन। लिखना है तो पैसा दो, आगे बढ़ना है तो पैसा दो, है ना, कोर्ट में खड़े रहना है, पैसा दो, तारीख पे तारीख मिलता है, हर तारीख में आपको पैसा देना पड़ता है, आपको डुबाते हैं, आपको बर्बाद करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसा अच्छा वकील है जो आपसे और मुझसे 1 रुपया नहीं लेता, एक चीज नहीं मांगता। वो बस कहता है तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, वो मेरा बच्चा बनकर जीता रहे, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। आमीन। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, सच्चाई से इन बातों को समझ लेने का कोशिश कीजिए, क्योंकि शायद ये सब आपको कोई समझाएगा नहीं। इसके लिए बहुत मेहनत किया है, बहुत गहराई में पढ़ाई की है, पवित्र आत्मा के चरणों में बैठा है और पवित्र आत्मा ने ये सब समझाया है, सिखाया है। आमीन। हालेलुया। इसीलिए समझने का कोशिश कीजिए। अगर कोई भी आरोप लगाता है, चाहे वो आपका बाजू वाला हो, आपका पड़ोसी हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके मित्र हो, आमीन, 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 आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है युद्ध हमारा नहीं है, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। मांस और लहू किसके पास है? व्यक्तियों के पास है ना, स्त्रियों के पास, पुरुषों के पास, बच्चों के पास, जवानों के पास, हर एक के पास क्या है? मांस और लहू है। इसीलिए बच्चे भी उल्टा बोलते हैं, इसीलिए जवान भी लड़ने आते हैं। सही है। हर एक जिसके अंदर खून है, जिसके अंदर मांस है, वो सब लड़ने झगड़ने को आते हैं। लेकिन बाइबल हमें इफिसियों की पत्री 6वें अध्याय में बहुत ही स्पष्टता से कहता है हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। आमीन। हालेलुया। हमारे लिए लड़ने वाला हमारा परमेश्वर है। आमीन। तो आप में से हर एक जन, जब लोग आरोप लगाते हैं, जब कोई आपके विरुद्ध बोलता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हालेलुया। कोई बात नहीं। याद रखना, याद रखना, आपका एक वकील जीवित है। हालेलुया। आपका एक वकील जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन। परसों के समय एक प्रभु के दास मुझसे मिलने के लिए आए और मैंने बातचीत किया। तो मैंने कहा कैसे है, सारी बातें की। उसके बाद वो मुझे बता रहे थे, वो जहां से आए तो वहां पर के एक और पासवान के बारे में बता रहे थे। तो मैंने कहा हाँ मैं जानता हूं उनको। तो मैंने पूछा हाँ तो क्या हो गया? तो बता रहे थे कि पास्टर मैं वहां गया, मैं दुखी होकर बाहर निकला। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो आपके बारे में बहुत ही बुरा कहा करके। ठीक है उन्होंने। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और अभी तक उन्होंने मुझे वो नाम नहीं बताया था, उन्होंने नाम नहीं बताया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने ऐसा कहा पास्टर वो कहते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है।
मैंने कहा ठीक है। पास्टर मैं उनके घर गया था, तो पास्टर वो कहते हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना बड़ा कुत्ते को पाल रखा था। काफी देर तक वो बोलते रहे। उसके बाद मैं बताऊं, मैंने उनसे कहा आपने मेरे को अभी तक उस पास्टर का नाम नहीं बताया, लेकिन मैं आपको उस पास्टर का नाम और एड्रेस बता देता हूँ। और मैंने उनको बताया आपको मालूम नहीं होगा, इसी हाथों से उनको इतनी बार मदद किया है, इतनी बार सहायता किया है ना। याद करना, जब तक सहायता मिलता है ना अच्छे होते हैं, जब सहायता रोक देते हैं या जब हम दे नहीं पाते तब हम खराब हो जाते हैं। मेरे प्रियो, हमको, मैंने उनसे कहा पास्टर आप ये सब सोच के मेरे बारे में बुरा कह रहे हैं, ये सब सोच के आप क्यों परेशान होते हो? आप क्यों परेशान? मुझे कोई परेशानी नहीं। मैंने कहा मुझे कोई परेशानी नहीं। क्यों? मेरा एक पवित्र आत्मा है, वो मेरा वकील है, वो मेरे लिए लड़ेगा। हालेलुया। वो मेरे लिए लड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है बुरा बोलने वालों, वो मेरे सामने आकर उन्होंने माफी मांगी है, पांव पड़ा है। क्यों? मुझे मालूम है मैं किसकी सेवा करता हूं। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। तो इसीलिए मांस और लहू से आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। युद्ध आपका नहीं है। युद्ध किसका है? पवित्र आत्मा का, उस वकील का है जो हमारे लिए लड़ेगा। आमीन, प्रेज गॉड। आपको खुशी मनाना चाहिए, इस वकील को आपको 1 रुपया देना नहीं पड़ता, बस आपको दिल देना है, अपने आप को सौंप देना है, अपने आप को उसके हाथों में दे देना है। वो लड़ेगा, वो लड़ता रहता है। हालेलुया, लड़ता रहता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए बाइबल में लिखा है ही इज अवर मीडिएटर, वो हमारा बिछवाई करने वाला, वो हमारा मध्यस्थी करने वाला। वकील का काम है मध्यस्थी करना। आमीन। क्या सभी को समझ में आ गया? हालेलुया। अभी भी यीशु मसीह क्या कर रहे हैं मालूम? पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर मेरे और आपके लिए मध्यस्थी कर रहा है, बिछवाई कर रहा है। इसका मतलब हालेलुया, पवित्र आत्मा हमारे बारे में जो भी है उस वकील के सामने पहुंचा देता है, जो सिंहासन पे बैठे है ना, जो स्वर्ग में बैठे हैं, और हमारे लिए वो लड़ाई करते रहते हैं, है ना, वाद विवाद होता रहता है। और आप सोचिए, जब हमारे लिए परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा लड़ता है तो जीत किसका होगा? आमीन, आमीन। पहला अर्थ समझ में आ गया? ओके। दूसरा अर्थ, वो पवित्र आत्मा कौन है? ही इज अवर हेल्पर, वो हमारा सहायक। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपके साथ आपके माता पिता नहीं है, जब आपके पास आपके पति या पत्नी नहीं है, जब आपके पास आपके भाई बहन नहीं है, जब आपके पास आपके बच्चे नहीं है, मत डरो। अगर पवित्र आत्मा पर निर्भर हो तो याद रखना, पवित्र आत्मा आपके लिए सबसे अच्छा सहायक है। आमीन। He is your best helper. आमीन। उस हेल्पर को आप ये भी कह सकते हैं बेस्ट फ्रेंड। वो सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा मित्र, ऐसा सहायक कि बाकी सब छोड़ देंगे तो भी वो नहीं छोड़ेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आपके जीवन में ऐसा अनुभव होता है जब साथ में कोई नहीं रहता? अनुभव आता है कि नहीं? हर एक के जीवन में आता है, हर एक के जीवन में आता है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पवित्र आत्मा का अर्थ ही है सहायता करने वाला। ही इज आवर हेल्पर। आमीन।
जब आप अकेले रहते हो या अकेलापन महसूस करते हो, या जब ऐसे दिक्कतों में पड़ते हो, ऐसे परिस्थितियों में पड़ते हो जहां पर कोई आपको उभार नहीं सकता, मदद नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा से बातचीत कीजिए, निर्भर हो जाइए, और ही इज आवर हेल्पर। वो आकर आपको मदद करेगा। आमीन, हालेलुया। विश्वास करते हो कि नहीं? आमीन, आमीन। सबके जीवन में ऐसा ही अनुभव होना चाहिए। आमीन। यहां पर बैठे हुए हर एक के अंदर ऐसा मदद सहायता करने वाला पवित्र आत्मा है। सुनिएगा, हाल ही में जब मैं हर रोज ऐसे अनुभव प्रभु देता है, ठीक है। हाल ही में मैं जब मलावी अफ्रीका में पढ़ाने गया तो यहाँ से मुझे वीज़ा मिला और टिकट लिया, सब चीज़ों के साथ मैं वहाँ गया। लेकिन हर बार जब उस देश में प्रवेश करते हैं तो हमारा चेकिंग होता है सब कुछ, और फिर उस देश में एंट्री फीस फिर भरना पड़ता है, और वो US डॉलर्स में होता है। यहाँ से मैंने $50 वीज़ा फी दे दिया था, ठीक है। $50 का मतलब है लगभग 4,000 रुपये आज के भारतीय मूल्य के अनुसार, 4,000 से थोड़ा ऊपर होगा। तो इसके बावजूद भी वहां जब मैं प्रवेश करता हूं तो उस देश में मेरे को और $100 देना है। मैंने पवित्र आत्मा से ऐसे कहा, परमेश्वर ये बहुत ज्यादा है, क्यों ऐसा इतना सारा रुपये वो लेते हैं? मैंने ऐसा कहा, प्रभु अगर वो $100 नहीं लेते हैं तो मैं वो चीज वहां के पासवानों को बांट सकता हूं, जरूरतमंदों को बांट सकता हूं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एयरपोर्ट में एंट्री करते समय वो लेते ही हैं। हर देश का अलग अलग रीति होता है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं मलावी में पहुंचा और वो ऑफिसर मेरे से पूछताछ करने लगे। मेरा पासपोर्ट लिया, उन्होंने स्टैंप किया, मेरा वीज़ा देखा, सब कुछ चेक किया। पूछा आप किस लिए आए हो? मैंने कहा मैं पास्टर्स सेमिनार में पढ़ाने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा ओह, तो आप पास्टर हैं? मैंने कहा हाँ। मेरे प्रियो, अगला क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। मैंने सोचा कि क्योंकि इससे पहले के मेरे अनुभव हैं, इससे पहले ऐसे भी अनुभव हैं जहां पर ये सब पूछताछ करने के बाद वो मुझे कमरे में बुलाए और वहां पर वो ब्राइब, घूस मांगते हैं। ऐसे अनुभव भी मेरे पास बहुत सारे। लेकिन मेरे प्रियो, आपको मालूम है, इस बार मैं पूछ रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं कि सारा पूछताछ हो गया, कौन है? मैंने कहा मैं पास्टर हूं, पढ़ाने के लिए आया हूं। अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो कहेगा ठीक है आपका $100 वहां जाके भरो। लेकिन आपको मालूम है उसने क्या कहा? आपका मलावी में स्वागत है, आप अंदर आइए। हालेलुया। मेरे से उन्होंने वो $100 नहीं लिया, और मुझे वो इतना अच्छा लगा, वो मैं वहां के पासवानों को बांट पाया, क्योंकि उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है। आमीन, प्रेज गॉड। $1 उनका $1,000 के समान है। तो आप सोच के देखिए कितना बहुमूल्य है वहां के लिए। मेरे प्रियो, आप सहायक से मदद मांगे, वो पवित्र आत्मा आपके परिस्थिति में, आपका जो भी परिस्थिति है उसमें आपको सहायता करता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं जल्दी आगे बढ़ता हूं। तीसरा, कंफर्टर, आश्वासन देने वाला, सांत्वना देने वाला। आप रोते हैं? मैं बहुत रोता हूं प्रभु के चरणों में। आमीन। क्यों? एक एक परिस्थितियां आती हैं, एक एक बातें आती हैं, एक एक जरूरतें आती हैं, मैं तो उसके चरणों में रोता हूं। आमीन। प्रभु को अपना दुख प्रकट करता हूं, और आपको मालूम है पवित्र आत्मा आकर कंधों पर हाथ रखकर सांत्वना देता है।
आमेन। आश्वासन देता है, बेटा रो मत, हालेलुया, बेटी रो मत, आमेन। तेरे उस प्रार्थना का निवेदन मैं पूरा करूंगा, तेरे उस प्रार्थना का जवाब मैं दूंगा। आज यहां पर बैठे हुए एक एक से मैं बताना चाहता हूं, आमेन। आपके दुखों को, आपके दर्दों को, आपके जरूरतों को, आपके प्रार्थनाओं को उस पवित्र आत्मा के सामने रख दीजिए। वो आपको आकर सहायता करेगा, उतना ही नहीं सांत्वना देगा, आपको कंफर्ट करेगा। आमेन, आमेन, आमेन। एक बच्चा गिर जाता है तो माँ क्या करती है? थाड़ करके एक और चाटा मार के, क्यों गिरा, ऐसे नहीं पूछते। अगर ऐसे पूछते हैं तो कुछ गड़बड़ है, सही है। लेकिन वो बच्चा गिरता है, चोट लगता है, तो माँ या बाप उसको देखता है तो बाहों में उठाकर, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा, सही है। वो थोड़ा मालिश कर देंगे, है ना, थोड़ा चूमेंगे, प्यार करेंगे, क्या सांत्वना देंगे, अभी ठीक हो जाएगा। आमीन। मुझे और आपको हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र कई बार आते हैं, सांत्वना देते हैं, लेकिन आप जानते हैं वो बहुत ही कम होता है। मान लो आपके घर में भी किसी का देहांत हो जाए, यस, सभी आते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन वो उसी दिन गायब हो जाते हैं। चलो बहुत ही घनिष्ठ परिवार वाले या घर वाले हैं तो 1-2 दिन साथ रहेंगे, उसके बाद तो आप अकेले ही है ना, आप दुखी है ना, आपको सहायता करने वाला कोई नहीं रहता। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए सबसे अच्छा सहायक पवित्र आत्मा है, जो आश्वासन देता है, कंफर्ट करता है। हालेलुया। वो कहेगा, बेटा बेटी मत रो, हालेलुया, मत रो, आमीन, आमीन, आमीन। परेशान मत हो, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। समझ में आ गया तीसरा अर्थ? आमीन। चौथा, काउंसलर। पवित्र आत्मा के लिए जो नाम दिया है, चौथा नाम क्या है? काउंसलर। और चौथा नाम का मतलब है, चौथा अर्थ काउंसलर का मतलब है सलाहकार। हालेलुया। दुनिया में सलाह मिलता है आपको? मैं आपको बताना चाहता हूं, हमको सलाह तो फ्री में मिलता है ना, जहां जिससे पूछो सलाह मिल जाता है। और हमारे चारों तरफ तो ऐसे लोग हैं जो फ्री में भी सलाह देते हैं, इसका मतलब पूछे बिना भी सलाह देते हैं, सही है कि नहीं? और कईयों को आप पूछिएगा कि गालानगर जाने का रास्ता क्या है, उनको नहीं मालूम है तो भी वो इधर को दिखा देंगे, सही है ना। सलाह है इधर को, गालानगर इधर है, उनको मालूम नहीं है, फिर भी सलाह देंगे आपको उधर को, इसका मतलब वापस आपको स्टेशन पहुंचा देंगे। ये है लोगों का सलाह, सही है। हो, कितने जवान लोग आपको मालूम है आगे उनका भविष्य खराब हो जाता है। क्यों मालूम? मैं जब उनसे बातचीत करता हूं, वो कहते हैं कि पास्टर, हमारे माता पिता ने जबरदस्ती हमसे साइंस लेवाया, जबरदस्ती हमसे मैथ्स लेवाया और हम फेल हो गए। समझ में आ गया ना? क्योंकि सलाह गलत था। कितने जवानों से हम बातें करते, क्योंकि सभी इंजीनियर बनाना चाहते हैं, सभी डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बट सभी नहीं बनते। आप बच्चों के साथ बैठिए, उनसे पूछिए उनका दिमाग किस ओर जा रहा है, उनका सोच किस ओर जा रहा है, उनका विचार किस ओर जा रहा है, उनको किस चीज में रुचि है, और फिर आप उन्हें सलाह दीजिए। ऐसा है तो बेटा तू आर्ट्स ले ले, ऐसा है तो बेटी तू ऐसा कर या ऐसा कर। गलत सलाह मत दीजिए। और अगर आपको मालूम नहीं तो जो जानकार हैं उनसे सलाह लीजिए। आमीन, आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? कईयों को दांत में दिक्कत आती है, सही है, दांत में दर्द होता है, अधिकतर सभी को होता है, कई तो बच्चों को भी होता है। क्यों? चॉकलेट खा खा के दांत खराब होने लगता है।
लेकिन जैसे ही खराब होता है ना, अधिकतर माता पिता कोई बात नहीं बेटा, है ना, तो वो घर का उपचार चालू करते हैं। घर का उपचार क्या है ना, जहां पर दर्द होता है वहां एक लौंग रख देंगे। कोई कहेगा नहीं सरसों का तेल डाल दो। ये सभी उपचार चलता रहता है घर का, क्योंकि सलाह है। ऐसे सलाह ले लेके उनका दर्द कम करते रहते। कुछ महीनों के बाद अब मुंह जब खुल नहीं रहा है, वो कहते हैं अब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और डॉक्टर क्या कहते हैं, वहां जाके चेक करके वो क्या कहते हैं, एक में दिक्कत था लेकिन आपने समय पर उपचार ना करने के कारण बाजू वाले दोनों भी सड़ गए, अब निकालो 3 दिन। क्यों? क्योंकि गलत सलाह आपको मिला। इसलिए मेरे प्रियो याद रखना, मैं गाना गाता हूं, मैं आराधना लीड कर सकता हूं, लेकिन मैं करता नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी आज मुझसे अच्छा बजाती है, गाती है, उस चीज में उसको ज्यादा नॉलेज है। समझ में आया ना? तो उसमें मैं होशियारी नहीं दिखाता है, तू हट मैं करता हूं, नहीं करता। क्यों? वो उसमें एक्सपर्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मेरे को कुछ बीमारी है, मैं अपना सलाह अपना एक्सपर्ट नहीं करूंगा, मैं एक डॉक्टर से मिलूंगा कि क्यों ऐसा है, क्या है, ताकि वो सही, है ना, मेरे को बताए कि कारण क्या है, मैं उसका इलाज कर सकूं। मेरे प्रियो, एक एक चीजों में गलत सलाह के पीछे ना जाएं। हाँ, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हर हमेशा जब आप प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपोगे, पवित्र आत्मा के हाथों में आपको सौंपोगे, वो पवित्र आत्मा सबसे अच्छा सलाहकार है। वो उस परिस्थिति में क्या करना है बतलाएगा। आमेन। या उस समय पर जब पवित्र आत्मा पे निर्भर हो जाओगे, वो आपको अच्छे सलाहकार को आपके पास भिजवा देगा, या आपसे बातें करवा देगा, है ना, या आपको कहीं ना कहीं से अच्छा सलाह मिल जाएगा। अभी हमने प्री मैरिटल टीचिंग्स किया 6 हफ्तों का जवानों के लिए। इसका मतलब शादी से पहले आपको क्या क्या जानकारी होना चाहिए, 6 हफ्तों का हमने टीचिंग दिया। मैं आपको बताऊं, अधिकतर लोगों ने क्या कहा कि पास्टर ये हमने कहीं नहीं सीखा था, और कईयों ने क्या कहा ये किसी कलीसिया में हमने पाया नहीं। यस, हमें ये मालूम है, हमें ये सच्चाई मालूम है, तो हम क्यों सिखा रहे? ताकि आप शादी से पहले अच्छा सलाह पा ले, वचन के अनुसार का सलाह पा ले, ताकि आप गलत कदम ना ले। हमें अविश्वासी के जुए के साथ ना जुटे, हमें, ताकि आप गलत रिश्ते में ना पड़ जाओ। जैसे संसार चारों तरफ कर रहा है, आप किसी गलत रिश्ते में ना पड़े। तो इसलिए हमारा फर्ज है सही सलाह देना। और हम सही सलाह लोगों तक क्यों पहुंचा पा रहे हैं? क्योंकि वो सलाहकार हमारे अंदर है, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। उसने हमको सलाह दिया, सही मार्ग दिखाया, उसने हमको हर बार काउंसिल किया। तो आज हमारा कर्तव्य है हम लोगों को सलाह दें। आपको सबसे अच्छा सलाहकार पवित्र आत्मा है। हमें समझ में आ गया? आगे बढ़ता हूं। 5वां, ही इज आवर बेस्ट गाइड। गाइड का मतलब है मार्गदर्शक। जब भी आप हायर स्टडीज करोगे, है ना, बीए एमए तक तो चलता है, आपको खुद प्रोजेक्ट वगैरह करना पड़ेगा। मीन्स करोगे तो भी साथी दे देते हैं, ग्रुप दे देते हैं, टीचर दे देते हैं। लेकिन जब आप मास्टर्स करोगे और रिसर्च करोगे, है ना, मास्टर्स डिग्री या पीएचडी वगैरह करोगे, तब वहां पर क्या होता है, क्लास अटेंड नहीं होता है, आपको लाइब्रेरी में बैठकर घंटों घंटों बिताना पड़ता है। और फिर आप जो भी काम करते हैं, जो आपने टॉपिक लिया है उसको आप लिखते हैं, उसके बारे में बहुत कुछ इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद यूनिवर्सिटी की तौर से या कॉलेज की तरफ से आपको जो गाइड दिया है ना, उस गाइड के पास जाते हैं। वो प्रोफेसर होगा या वो टीचर होगा, ठीक है, वो टीचर कहेगा आपका ये सही है, ये सही है, लेकिन ये गलत है, इसको हटाओ, यहां पर और कुछ करो। वो गाइड कहेगा नहीं यहां पर ये चित्र मत लगाओ, ये चित्र लगाओ। आपको समझ में आ गया? गाइड कौन होता है?
उस विषय में आपको मार्गदर्शन करने वाला। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है तो मेरे प्रियो याद रखना, आपके आत्मिक जीवन में आपको मार्गदर्शन करने के लिए प्रभु ने हमको ठहराया है। हालेलुया। सेवकों को, प्रभु के दासों को ठहराया है ताकि आपको हम गाइड कर सके। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अब ऐसी भी बातें आती हैं जब आप अकेले हैं, कोई नहीं आपके साथ। मेरे प्रियो, तुरंत पवित्र आत्मा से कहिए, क्योंकि वो आपका मार्गदर्शक बन जाएगा। आमेन। तुरंत उससे कहिए, तुरंत कहिए, वो आपका मार्ग दिखाएगा, हाथ पकड़ कर चलाएगा। इसीलिए भजन संहिता 119 का 105 में क्या लिखा है? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। इसका मतलब वचन, वो परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है ना, ये सब हमको मार्गदर्शन देता है। हालेलुया, आमेन, आमेन। आगे बढ़ता हूं। छठवा, एनकरेजर। इसका मतलब प्रोत्साहन देने वाला। पवित्र आत्मा कौन है? प्रोत्साहन देने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार आप सोचते हो कि हम निराश हैं, हम हताश हैं, कोई नहीं हमसे बातचीत करने वाला, मिलने वाला। कई बार हम सोचते हैं मैं अकेला हूं, घर में अकेला हूं, कोई आता नहीं है, वगैरह वगैरह। या कई बार आपको लगता होगा क्योंकि आप अकेले विश्वास में आए, आपके परिवार में भी आपसे बातचीत करने के लिए कोई नहीं होगा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को, हालेलुया, अपना मित्र बना लो। आमेन। उस परमेश्वर को आप जगह दो, जगह दो, जगह दो। क्यों? क्योंकि वो आपको एनकरेज करेगा, वो आपको प्रोत्साहित करेगा। वो कहेगा, बेटा, बेटी, मत डर, मत डर, मत डर, तू हारेगा नहीं, तू पराजित नहीं होगा, मैं तुझे जिताऊंगा, मैं तुझे मदद करूंगा। आमेन। वो होली स्पिरिट आपको एनकरेज करेगा, है ना, वो पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। प्रेज़ गॉड, आमेन। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस, हालेलुया। तो आपको प्रोत्साहन चाहिए कि नहीं? हम सभी को चाहिए, हम सभी को चाहिए। तो याद रखना, हमारे लिए सबसे अच्छा प्रोत्साहन देने वाला पवित्र आत्मा है। आमेन, हालेलुया। आखिरी अर्थ, स्टैंड बाय। देखो, स्टैंड बाय इंग्लिश में उसका अर्थ क्या है मालूम? देखो, अब कार जो चलाते हैं उनको मालूम है, और पहले जो स्कूटर चलाते थे, आपको मालूम है, स्कूटर के पीछे भी एक टायर होता था, है? उसको बोलते हैं स्टेपनी, है ना। इसका मतलब एक पंचर हो जाए तो आप स्टेपनी निकाल कर, तो स्टैंड बाय का मतलब है आप जब परिस्थिति में होते हो, जब आपको क्या करना है मालूम नहीं, आपके स्थान पर वो आकर मदद कर देगा, है ना। स्टैंड बाय, वो आपके बाजू में आके खड़े हो जाएगा कि बेटा, सामने सांप से तू डर रहा है, मत डर, मैं खड़ा हूं ना तेरे साथ, है ना, मैं खड़ा हूं, तो डर मत। और थोड़ी देर में आप देखेंगे वो सांप मुड़ के कहीं चले जाता है। समझ में आ गया? इसका मतलब है स्टैंड बाय, आपके साथ कोई खड़ा है, एक स्टेपनी जैसा। एक स्टेपनी जब भी आपके पास होगा ना, आपको डर नहीं है, पंचर भी हो जाए आप उस टायर को निकालते और उस स्टेपनी को लगा देते। सही है, पर्याय है वो आपके लिए। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज, जैसे ये अगर माइक खराब हो जाए तो हमारे पास एक और स्टेपनी है, हमारे पास एक और माइक है, हम उसको यूज कर सकते हैं। आमेन। मान लो ये बजाने वाला, ये कीबोर्ड खराब हो जाए तो हमारे पास एक स्टेपनी है जिसको हम लेके बजा सकते हैं। आमेन। जब आप तकलीफ में होते हो, जब आप परेशानी में होते हो, आमेन, पवित्र आत्मा आपका स्टेपनी है, आपका स्टैंड बाय है, आपके साथ खड़े रहने वाला व्यक्तित्व है। आमेन। आपको सहायता करने वाला, आपसे बातचीत करने वाला, आपको छूने वाला,
प्रेज गॉड। आमेन, आमेन। तो ये पवित्र आत्मा, देखिए क्या हो रहा है। पिता परमेश्वर आज हमारे बीच में नहीं है, पुत्र परमेश्वर शारीरिक रूप में हमारे बीच में नहीं है, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे मध्य में है। तो वो क्या कर रहा है, परमेश्वर के पर्याय, परमेश्वर के स्थान पर वो पवित्र आत्मा हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? सभी को समझ में आ रहा है? हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हमने कहां शुरुआत किया था कि मुझे और आपको बातचीत करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा क्या है? वो एक सामर्थ्य नहीं है, वो एक व्यक्ति है। और वो व्यक्ति हमें सामर्थ्य देता है, वो व्यक्ति हमें चंगाई देता है, वो व्यक्ति हमें छुटकारा देता है, वो व्यक्ति तो हमारे लिए सब कुछ करता है। आमीन। तो इसका मतलब वो सामर्थ्य से बढ़कर है, सामर्थ्य से भी ज्यादा है। हालेलुया। ये ऐसा व्यक्ति है जिससे आप बातचीत कर सकते हैं कि हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मेरी बात सुनना, मुझे जरूरत है, मुझे मदद करना, मुझे मदद कर, सहायता कर। अब मैं आपको बताऊं कैसे वो मदद करता है। सुनिएगा, सुनिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं ताकि आपके जीवन में आप महसूस करो। पिछले संडे मैं अफ्रीका से लौटा, ठीक है, और मेरा फ्लाइट पहुंच रहा है 8:30 को। 8:30 को बॉम्बे एयरपोर्ट में लैंड कर रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। और मैं अंदर ही अंदर पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रहा हूं, हे प्रभु समय पे पहुंचे, समय पे पहुंचे। समय क्यों? 10 बजे मुझे आराधना में पहुंचना है, मुझे आराधना लीड करना है। हालेलुया। सुनिएगा, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रहा हूं, मदद कर, मदद कर, मदद कर। हम पहुंच गए 8:30 बजे। बाहर निकला तो देखा तो मेरा जो बैग है, लगेज है, वही नहीं आ रहा है, वही नहीं आ रहा है। मैंने कहा मैं चिंता नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पवित्र आत्मा को सौंपा है ना। पवित्र आत्मा को 20 मिनट लग गए मेरा बैग को आने को। मैं फिर भी बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। 8:50 हो गया। एक एक मिनट मेरे लिए महत्वपूर्ण है ना। अब प्रार्थना, पवित्र आत्मा से मदद मांगते रहा। और सुनिए क्या हुआ, 8:50 को मुझे ये बैग मिला। मैंने तुरंत वहां से ऑटो पकड़ा और मैंने कहा अंधेरी स्टेशन पहुंचा दो। अंधेरी स्टेशन में पहुंचाया। अब पहुंचाया तो मैं अब विरार का गाड़ी वेट कर रहा हूं, तो देखा एक विरार का गाड़ी आ रही, 7 मिनट है। मैंने कहा मेरा 7 मिनट बर्बाद हो रहा है ना। तो मैं ऊपर खड़ा हूं, मैं फिर भी विचलित नहीं हो रहा हूं क्योंकि पवित्र आत्मा को मैंने सौंपा है, पवित्र आत्मा से कहा है ना मदद करने को। ऐसे में मैंने एक अनाउंसमेंट सुना, दानू रोड जाने वाली फास्ट लोकल प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आने वाली है। हे, मैंने कहा फास्ट लोकल ही तो मुझे चाहिए। मेरे पे मैं भागकर गया और देखिए ये जो अनाउंसमेंट हुआ और उसके 2 मिनट में वो गाड़ी आ गई। और उस तरफ 3 नंबर पे 7 मिनट बाकी है विरार का गाड़ी आने को। और विरार की गाड़ी क्या है, वो स्लो थी, वो हर जगह रुकती, ठीक है। अब प्रभु ने मुझे यहां पर क्या दिया है, एक फास्ट दानू गाड़ी दी जो नालासोपारा भी नहीं रुकती। और मुझे आराधना कहां जाना है, वसई में जाना है, वसई में रुकती है। हमें और पहली बात अंधेरी छोड़ा बोरीवली के बाद भी वो दहीसर नहीं रुकता, वो मीरा रोड नहीं रुकता, वो भाईंडर रुकता, फिर नायगांव नहीं रुकता और सीधा वसई। 9:50 को मुझे वसई पहुंचा दिया। मैंने ऑटो पकड़ा, घर में सामान रखा और सीधा वहां गया। मेरा आराधना नहीं छूटा। आमीन। कौन मदद करता है? हालेलुया। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसका सेवा कर रहा हूं ना। मैं किसके लिए भाग रहा हूं? उसके लिए भाग रहा हूं। आमीन। देखिए मैं चाहूं बहुत थका हुआ हूं, आज मैं आराम करता हूं, मैं आराम कर सकता हूं। सही है, सही है कि नहीं? मैं आराम कर सकता हूं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जिस परमेश्वर ने हमारे लिए इतने सारे अद्भुत काम किए, जिसने पवित्र आत्मा
पर हम निर्भर हुए, तो एक एक चीजें जब सब कुछ करके दिया, वो क्यों करके दे रहा है? ताकि हम उसके राज्य को बढ़ाएं, उसके नाम को ऊंचा उठा रहे। वो है पवित्र आत्मा जो हर हमेशा आपको हेल्प करता है। मैं आपको हर रोज का घटना सुना सकता हूं, हर रोज का कहानी सुना सकता हूं। आमीन। लेकिन आज यहां से जाने से पहले मैं आप सभी को समाप्त कर रहा हूं, आप सभी से कहना चाहता हूं, इस पवित्र आत्मा को अपना दोस्त बना लीजिए, अपने हृदयों में जगह दे दीजिए। आमीन। और पवित्र आत्मा से बातचीत कीजिएगा कि पवित्र आत्मा, मुझे तेरे साथ चलना है। मैं चाहता हूं कि तू मेरे लिए एक अद्भुत कार्य कर। पवित्र आत्मा, तू मेरे लिए चमत्कार कर दे। हालेलुया, हालेलुया। आप चाहे कोई भी हो, आपके निवेदन चाहे कुछ भी हो, आपकी मांग चाहे कोई भी हो, चाहे वो बीमारी हो सकती है, कितना भी बड़ा बीमारी हो, पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा से कहें, और वो पवित्र आत्मा आपका सुनेगा और आपको चंगाई देगा, आपको चंगाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ बहन प्रार्थना बैठी हुई है। कितनी बार आप बीमार हुए, कितनी बार आपने सोचा मैं खड़ी नहीं हो सकती, कितनी बार आप सोचा अब मैं जी नहीं पाऊंगी। आप जी रहे ना, भले चंगे है ना। हमें क्यों 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 क्यों? जब आप प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं, आमीन, जब कलीसिया प्रभु के लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर असंभव को संभव करता है। हालेलुया, अद्भुत कामों को करता है। आज आपको लग रहा होगा ये कठिन है, आज आपको लग रहा है कि ये असंभव है, आज आपको लग रहा होगा कि ये हो नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा पे निर्भर हो जाइए, वो आपके लिए संभव करके देगा। आपके निवेदन चाहे कुछ भी हो, आपकी जरूरत चाहे कुछ भी हो, आपकी प्रार्थनाएं चाहे कुछ भी हो, हालेलुया, मेरे और आपके लिए ये सब करने के लिए वो पवित्र आत्मा को दिया गया है। आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ गया? हालेलुया। ऐसा है तो अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, अपने आप को समर्पित कीजिए, समर्पित कीजिए और कहिए, हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे स्पर्श कर। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूँ, सौंपती हूँ। ओ मेरा दिल, मेरा हृदय, मेरा दिमाग, मेरा सोच, मेरा विचार, मेरा नजरिया, सब कुछ पवित्र आत्मा तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। याद रखना मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा है, इट इज ए होली स्पिरिट। हालेलुया। तो वो पवित्रता चाहता है, वो होलीनेस चाहता है, अशुद्धता के साथ नहीं, अपवित्रता के साथ आप जाएंगे उसके चरणों में, वो नहीं सुनेगा, वो नहीं सुनेगा। लेकिन हालेलुया, पवित्र मन के साथ, पवित्र हृदय के साथ, सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ अगर आप अपने आप को उसके हाथों में सौंपेंगे, वो आपके पास आकर खड़ा होगा। हालेलुया। आपसे कहेगा, बेटा मत डर, आपको आके आश्वासन देगा, वो आपको आके छुएगा और कहेगा, तेरा बीमारी मैं चंगाई देता हूं। वो कहेगा, तेरा परेशानी को मैं हल करता हूं, तेरे प्रार्थना निवेदन का उत्तर मैं दूंगा, मैं तेरे लिए युद्ध लड़ूंगा, मैं तेरे लिए खड़ा हूं, तू क्यों डरता है, तू क्यों परेशान है? मैं तेरे लिए परीक्षा लिखूंगा, मैं तेरा व्यापार को चलाऊंगा, मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। सौंपिए मेरे प्रिय उसके हाथों में, इस महान परमेश्वर के हाथों में सौंपिए। यह है पवित्र आत्मा जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने मुंह को खोलिए और उससे बातचीत कीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए, उससे कहिए, हे पवित्र आत्मा, मैंने कई बार तुझे स्थान नहीं दिया, तुझे महत्व नहीं दिया, हालेलुया, तुझे समय नहीं दिया, हालेलुया, तेरे लिए अपने आप को नहीं सौंपा, लेकिन आज इसी समय मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ या सौंपता हूँ। जब आप पवित्र आत्मा को, अपने हाथों को उसके पास अपने आप को पूरी तरह सौंपेंगे मेरे प्रियो, वो आपके दिलों में वास करेगा, वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा और आपके लिए वो अद्भुत कार्य करेगा जो आपको असंभव सा लग रहा है। वो क्षण भर में वो चमत्कार करके वो महिमा दिखाने को तैयार है। हालेलुया। होठों को खोलिए,
हालेलुया। आवाजों को बुलंद करते हुए उससे प्रार्थना कीजिए, उससे मांगिए, उससे कहिए, उससे बातचीत करने लग जाइए। कहिए हम दूर रहना नहीं चाहते, हम तेरे साथ साथ चलना चाहते हैं प्रभु, तेरी महिमा को देखना चाहते हैं, हम तुझे चखना चाहते हैं। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। आपकी आवाजें नहीं आ रही। आमेन, 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 आमेन। सौंपिए अपने आप को पूरी तरह, अपने हृदयों को पूरी तरह उसके हाथों में उंडेल दीजिए, उंडेल दीजिए। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। पवित्र आत्मा यहाँ पर कार्य कर। एक एक हृदयों को तू छू परमेश्वर, उनके दिलों को तू जानता है परमेश्वर, उनकी आवश्यकताओं को तू जानता है। इसी समय, इसी समय हे पवित्र आत्मा, हालेलुया, छू, एक एक लोगों को छू परमेश्वर, एक एक लोगों को तू स्पर्श कर। हालेलुया, उनकी आवश्यकताओं को तू पूरा कर। हालेलुया। अगर वो बीमार है तो तू चंगाई दे, अगर दुष्ट आत्मा से जकड़े हैं तो तू छुटकारा दे। परमेश्वर उनके प्रार्थना निवेदनों को तू जानता है। आज इसी समय उनके निवेदनों का उत्तर तू दे परमेश्वर। तेरी महिमा तू दिखा राजा, तेरा जलवा तू दिखा परमेश्वर। जिन्होंने पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं पाया परमेश्वर, वो तेरे सामर्थ को पाए, वो तुझे पाए, वो तेरी महिमा को देखें, वो तेरे जलवे को देखें। हो रा बाबा शौदा रीबा खम्बा राबा लाबा राबा लाबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Let the Holy Spirit may work here, oh God. Oh, let the Holy Spirit may work here, oh God. पवित्र आत्मा यहाँ पर कार्य करे। एक एक को तू भर दे, एक एक को तृप्त कर, तृप्त कर, तृप्त कर। हालेलुया। तू छू दे परमेश्वर, तेरी आत्मा से, तेरे सामर्थ से, तेरे सामर्थ से छू दे परमेश्वर, छू दे परमेश्वर। आज ये नई शक्ति के साथ जाने पाए, आज ये नए सामर्थ के साथ जाने पाए प्रभु, कुछ पाकर जाने पाए, तेरे सामर्थ को पाकर जाने पाए, तेरे शक्ति को महसूस करने पाए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु तूने हमें ब्लेस किया इसीलिए धन्यवाद, तूने हमसे बातचीत किया इसीलिए धन्यवाद, तूने हमें स्पर्श किया इसीलिए धन्यवाद। सारा आदर तुझे मिले, सारा महिमा तुझे मिले। यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर प्रभु जी। आमेन, आमेन।